नमस्कार, एक 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। देखिए, मकर संक्रांति के अवसर पर बिहार की सियासत में अचानक तेज हलचल देखने को मिली है, जहां 14 जनवरी को दिन भर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चिराग पासवान की गतिविधियों पर लोगों की नजरें रहीं, लेकिन असली सियासी गर्माहट शाम को दिखी। देर शाम राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी आरएलजेपी के प्रमुख पशुपति पारस लालू यादव से मिलने उनके आवास पर पहुंचे और इस मुलाकात के बाद से राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। तो इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद है। सबसे पहले हम ब्यूटी से बात करेंगे। देखिए ब्यूटी जी, कल मकर संक्रांति का त्यौहार हर जगह मनाया गया है, लेकिन कई जगह अगर मैं राजनीति की बात करूं तो आज मनाया गया है। बात करें पशुपति पारस की, तो उन्होंने आज हर जगह दही चूड़ा भोज का आयोजन किया। क्या कहेंगे आप? जी तानी जी, जैसा कि आप कह रही हैं, मकर संक्रांति का त्यौहार ऐसा त्यौहार है जो कि हर जगह 14 जनवरी को मनाया जाता है। लेकिन अगर बात करें राजनीतिक की, तो पशुपति पारस यानी कि आरएलजेपी पार्टी ने आज मनाया है। जी तो जी ब्यूटी जी, तो कहीं ना कहीं ये राजनीति का खेल है। देखिए तानिया जी, जिस तरह से ब्यूटी जी का कहना है कि राजनीति खेल है, हालांकि 14 जनवरी को हर जगह देखा जाता है कि मकर संक्रांति मनाते हैं, लोग काफी खुश रहते हैं। इस त्योहार से कहीं ना कहीं किसानों का जुड़ाव काफी महसूस होता है। जिस तरह से चूड़ा दही, ये जो चीजें होती है हम लोग जो खाते हैं, ग्रहण करते हैं, ये काफी आनंददायक होता है। और आज से खरमास का महीना भी उतर जाता है, जो कहीं ना कहीं शुभ कार्यों के करने की एक डेट और तारीख शुरू हो जाती है। और यही बात है कि जहाँ देखा गया 14 जनवरी को ना सिर्फ एलजेपीआर पार्टी यानी कि चिराग पासवान की पार्टी और कई दफ्तरों पर राजद समेत लालू प्रसाद यादव के घर भी हर किसी को निमंत्रण दिया गया। लोग मौजूदा नजर आए और इस त्योहार को काफी खुशियों के साथ मनाया गया। और कहा जाता है कि 14 जनवरी वो तारीख होती है जिसके बाद से राजनीति में भी बदलाव होते हैं, यानी कि शुभ कार्यों का तो लग्न शुरू होता ही है। इस बीच जो राजनीतिज्ञ है वो भी अपनी रणनीति नए कार्यों से शुरू कर देते हैं। और पहले दिन खेला देखा गया, जहां नीतीश कुमार को निमंत्रण दिया गया था एलजेपीआर पार्टी की तरफ से, और नीतीश कुमार 12 बजे के बजाय 10 बजे वहां मौजूदा नजर आते हैं। और चिराग पासवान का ना होना, ये बातें खुलकर सामने होने लगी कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। जिसके बाद चिराग पासवान मीडिया के सामने आए और बातों को समक्ष रखे कि मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सेवा सत्कार में हमेशा डटा हुआ, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो आए और हम ना रहे। कहा जाए तो गलती हुई है, मैं पूजा में व्यस्त था, इस कारणवश मैं वहां मौजूद नहीं रह पाया। लेकिन इस बीच देख लीजिए कि आज पशुपति पारस ने हर किसी को बुलाया, बड़े बड़े नेताओं का जमावड़ा देखा गया उनके कार्यालय पर। कहा जाए तो कौन चेहरा ना था जो नजर नहीं आया। इस बीच लालू प्रसाद यादव भी नजर आए और लालू प्रसाद जैसी एंट्री लेते वो एंट्री काफी ग्रैंड रहती है, यानी कि यह साफ तौर पर जाहिर करती है कि लालू प्रसाद यादव की जो राजनीति है अभी भी उनके चाहने वालों की कमी नहीं है। लालू प्रसाद यादव भले ही कहा जाए उनकी एज तो बढ़ती जा रही है, बुढ़े भी नजर आ रहे थे, हल्का फुल्का एज तो होता ही है, लेकिन इस बीच भी लालू प्रसाद यादव सिर्फ एक ही वर्ड उठाए और बोल दिए, वही चर्चे का विषय बन गया। और जैसे लालू प्रसाद आते हैं, पशुपति पारस और कहा जाए तो प्रिंस राज, कई चेहरे नजर आते हैं जो कहीं ना कहीं उनका स्वागत करते हैं। इस दौरान देखा गया पशुपति पारस जी का बेटा भी काफी एक्टिव नजर आया, यानी कि जितने भी मेहमान, जितने भी राजनीतिज्ञ पहुंच रहे थे, उनका सेवा सत्कार किया गया। इस बीच देखा गया कि आरएलजेपी पार्टी के कोषाध्यक्ष यानी सुनील कुमार सिन्हा भी काफी एक्टिव नजर आए। वो भी लालू प्रसाद यादव पशुपति पारस के साथ नजर आए थे और तस्वीरें बयां कर रही हैं कि आज की जो ये दही चूड़ा का आयोजन से हटकर अगर देखा जाए दूसरे पहलुओं से, तो राजनीति पहलुआ काफी बड़ी बात कहती है। जी राहुल जी, दही चूड़ा भोज के बीच चिराग के चाचा पशुपति पारस और कहा जाए तो लालू प्रसाद यादव के बीच जो बढ़ती नजदीकियां हैं वो काफी चर्चाओं का केंद्र बनी हुई है। क्या बोलेंगे आप? देखिए, सबसे पहले 14 जनवरी ये क्या बोलते हैं इसको, एक खरमास का दिन होता है। उसके बाद मंगलिक का जो शुभ काम कहते हैं वो चालू होता है, मंगलिक कार्य स्टार्ट होता है। जी, तो ये जो मंगलिक कार्य खरमास है ना, ये खत्म होने के बाद या तो आप घरेलू में देखिए शादी ब्याह भी होता है, और बिहार के राजनीतिक में भी वही जो मंगलिक कार्य फेरबदल वो चालू हो जाता है। देखिए, बात रही पशुपति कुमार पारस जी का, तो उन्होंने खुद से माननीय नीतीश कुमार जी को निमंत्रण दिया, राज्यपाल मोहम्मद आरिफ जी को निमंत्रण दिया, जीतन राम मांझी जी को निमंत्रण दिया, और खुद से लालू प्रसाद यादव जी के यहाँ निमंत्रण देने आए।
आप इन तमाम हस्तियों में से आपको सिर्फ लालू यादव एक ऐसा चेहरा नजर आएगा जो उनके निमंत्रण में पहुंचे। हम साफ साफ कह सकते हैं कि आने वाले 2025 के चुनाव में शायद, मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं कयास लगा सकता हूं कि भविष्य में आप इस वीडियो को देखिएगा, RLJP P मतलब पारस गुट और RJD की गठबंधन होने की संभावना है, क्योंकि आज जिस तरह से गहमा गहमी देखी गई उनके आवाज पे, एक कर्महाट एकदम जोशीले पूर्ण तरीके से पशुपति पारस जी स्वागत कर रहे थे लालू यादव जी का, साथ में प्रिंस राज तेज प्रताप जी का स्वागत में लगे होता है। दोनों में कुछ गुटरगू भी हो रहा था, वो सीक्रेट बोले कि हम बता नहीं सकते, हम दोनों का सीक्रेट होता है। जब इसी बात पे प्रिंस राज कहते हैं कि देखिए भैया, आप मेरा नंबर, आपका तो नंबर नहीं है मेरे पास, तो बोले कि ठीक है हम मैसेज कर देते हैं। अब जो व्हाट्सएप पे क्या बात होती है उसके बारे में हम नहीं कर सकते। अब बात रहा चिराग जी का, देखिए मैंने एक चीज क्या गौर किया, लालू यादव जी और तेज प्रताप जी आ रहे थे तो पूरे पारस गुट, पशुपति पारस जी, प्रिंस राज जी, आकाश यादव, सब लालू जी और तेज प्रताप जी के स्वागत में पहले से खड़े थे। लेकिन इसके जस्ट उलट कल मुख्यमंत्री जी चिराग पासवान जी के आवास पर गए तो वो थे ही नहीं। जब हमने इस मैटर पे प्रिंस राज से सवाल किया तो बोले कि देखिए, मेहमान सर्वोपरि होते हैं। अगर कोई हम मेहमान को इनविटेशन देते हैं, अतिथि देवो भव, जब हम किसी मेहमान को इनविटेशन देते हैं, वो आने वाले होते हैं, तो हम लोग पहले से तैयारी में रहते हैं उनका स्वागत के लिए। लेकिन उनके पास क्या है वो नहीं रहे, हम कुछ नहीं कर सकते। हमने बोला कि आपने निमंत्रण दिया, तो बोले कि देखिए हम निमंत्रण क्यों दे, वो बिहारी हैं ही नहीं। और देखिए आप जाके देख सकते हैं, LJP P के गुट के प्रवक्ता जो है सरमन शायद अग्रवाल, उन्होंने भी कहा कि वो बिहारी नहीं, इसलिए हमने निमंत्रण नहीं दिए। एक और फैक्ट मैं बताता हूं, पशुपति पारस जी को भी चिराग जी ने निमंत्रण नहीं दिया है जी। तो एक बदले की भावना भी कह सकते हैं। प्लस में उन्होंने कहा कि देखिए वो अब बिहारी नहीं है जी, हम इसलिए निमंत्रण नहीं दिए। बात रहा अब NDA पे, ये वही पारस जी हैं जो कभी खुद को NDA का हिस्सा बताया करते थे। याद करिए एक समय ट्रेंड में चला था मोदी का परिवार, इन्होंने अपने भी प्रोफाइल के सामने मोदी का परिवार लिख के और घेर दिया था ब्रैकेट से। लेकिन जैसे ही इन्होंने, पशुपति जी ने तो बार बार कहा कि हम NDA का हिस्सा है, लेकिन NDA के तरफ से ऐसा कोई भी नेता ने नहीं कहा कि पशुपति पारस जी हमारे साथ है। मजबूरन इनको ये भी साइड हो गए, क्योंकि बार बार हम आपको एहसास दिला रहे हैं कि हम आपके और आप हमारा सम्मान ही नहीं कर रहे। राहुल जी, आपने एक सवाल जवाब किया, जिस तरह से आपने कहा कि वो बिहारी नहीं है, आखिर ये संकेत किसकी तरफ था? क्या चिराग पासवान एक बिहारी नहीं है? देखिए देखिए संकेत तो उनके पार्टी के लोग चिराग पासवान की तरफ से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना था कि उनका पालन पोषण बिहार में नहीं हुआ, उनका जन्म भी बिहार में नहीं हुआ, उनका क्या बोलते हैं रहन सहन भी बिहार में, उनका पढ़ाई लिखाई भी बिहार में नहीं हुआ। लेकिन रहन सहन और कहा जाए चीजें, लेकिन है तो आप बिहारी ही, क्योंकि जहां हमारा जन्म होता है उसी को बरकरार माना जाता है। और रहा बात उनकी माँ रीना पासवान, वो एक पंजाबी वर्ग की आती हैं, और एक दिन पहले ही देखा गया कि लोहड़ी का त्योहार था, लोगों ने काफी जमकर मनाया, और उस बीच चिराग पासवान नजर आए थे जो कहीं ना कहीं पूरा पंजाबी गुड लुकिंग में दिखे। पूरा लुक उन्होंने जो धारण किया था वो पंजाबियों का था, उसके साथ नृत्य करते ढोल नगाड़े के साथ दिखे गए। लेकिन वहीं जहां मकर संक्रांति का मौका था, इस बीच देखा गया कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान उतने एक्टिव नजर नहीं आए, और यही बातें रही कि प्रश्नबाजी करना शुरू कर दिया। उस बीच रीना पासवान का भी बयान सामने आया और चिराग पासवान कहते नजर आए कि हम पूजा में व्यस्त थे। देखिए प्रिया जी, एक और बात आप शायद आपने गौर नहीं किया जी। एक वीडियो चिराग पासवान का वायरल हो रहा है 1 मिनट 43 सेकेंड का, जिसमें वो पंजाबी लुक में नाचते नजर आ रहे हैं। लोगों ने उस तरह के कमेंट किया, और कमेंट में लिखा होता है कि क्या यही वो बिहार के नेता है? जब छात्रों पे लाठियां बरस रही थी तो ये दिल्ली में थे, जब छात्र PPSC का री एग्जाम की मांग कर रहे थे तो ये दिल्ली में थे। लेकिन इनका 1 मिनट 43 सेकंड का गाना बजाने वाला वीडियो पे लोग इनको ट्रोल कर रहे हैं कि ये बिहार में अभी भारत सरकार में प्रेजेंट में क्या बोलते हैं, खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री, मतलब FCI का जो विभाग होता है वो इनके पास है। लेकिन छात्रों का, पब्लिक का सवाल था कि जब लाठियां बरस रही थी तो आप कहाँ थे, और उस वीडियो से इनको ट्रोल भी किया जा रहा है। हम बात कर रहे थे चिराग पासवान जी और पशुपति पारस जी में जो दूरियां है उसके लिए। देखिए अब चाचा भी उतना भाव नहीं दे रहे उनको, और चिराग के तरफ से भी कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया। चलिए दोनों दो गुट में है। अब आगे का रणनीति सुन लीजिए। देखिए
पशुपति पारस जी 243 विधानसभा पे तैयारियां कर रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। अगर आरजेडी के साथ गठबंधन होता है, इनकी तालमेल आपसी कॉम्बिनेशन सही से बैठती है, तो ये पार्टियां साथ में चुनाव लड़ेगी। बात रही चिराग पासवान का, बात रही पशुपति पारस जी का, तो दोनों का अलग अलग गुट हो गया, दोनों का मतलब विपरीत रास्ता हो गया, साथ जाने का सवाल नहीं है। क्योंकि इन्हीं के पार्टी के नेता, पशुपति पारस जी के गुट के नेता कह रहे थे कि हमारे जो चाचा अपने भतीजे के लिए इतना कुर्बान किया, वो चाचा को आज भतीजा इज्जत तक नहीं दिया। इज्जत का मतलब कह दीजिए एक निमंत्रण तक के नहीं भेजा गया। तमाम बड़ी हस्तियों को चिराग जी के पार्टी में, कार्यालय में कल देखा गया था, लेकिन खुद इनके चाचा अनुपस्थित थे। लेकिन इस बीच तो सवाल ये भी उठता है कि न सिर्फ चिराग पासवान के इस निमंत्रण में लोग दिखे, आज पशुपति पारस के भी निमंत्रण में कई खुद लालू प्रसाद यादव आए। जहां देखिए एलजेपीआर में नीतीश कुमार जी गए, तो वहीं आरएलजेपी में लालू प्रसाद यादव गए। यानी कि पक्ष और विपक्ष दोनों के नेताओं की टक्कर काफी खास रही इस बार मकर संक्रांति को लेकर के। अब लालू प्रसाद का आना और राजनीति से पहलुओं से जोड़ना काफी खास इसलिए माना जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं ये बातें अंदर खाने चल रही थी कि लालू प्रसाद यादव एमवाई समीकरण को साथ, ये हम भी जानते हैं और सभी जानते हैं। लेकिन इस बार लालू प्रसाद यादव की रणनीति में बदलाव आने वाले हैं। ना सिर्फ वो एमवाई समीकरण साधेंगे, बल्कि हो सकता है कि पशुपति पारस के जरिए वो पासवानों का भी वोट बैंक साधने की कोशिश करें। लेकिन इस बीच कौन कौन से नेताएं आज मौजूद रहे वो भी हम अपने दर्शकों को बता दें, जिसमें सुरेश पासवान, ललन पासवान, श्याम रजक, रेणु कुमारी, महबूब अली, सूरजभान सिंह, यानी कई चेहरे नजर आए जो कई पार्टियों से बिलोंग करते हैं। इसके बाद भी पशुपति पारस के इस निमंत्रण में उनका मौजूदगी, उपस्थिति दिखाना, ये खुद में सवाल खड़ा करता है कि पशुपति पारस, जो लगातार लोग कह रहे थे कि उनकी राजनीति डूबती जा रही है, नैया डूब चुकी है, ऐसा बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। जिस तरह से हमने देखा कि सीएम नीतीश गए थे एलजेपीआर पार्टी, लेकिन वहां वो भीड़ और क्रेज नहीं देखा गया जितना आज पशुपति पारस के कार्यालय पे दिखा। और देखिए, मैं इस भोज से मैं एक ये भी संकेत दे सकता हूं कि पशुपति पारस जी की पार्टी राजनीति और रणनीति लालू यादव और पशुपति पारस जी मिलके भी साध चुके हैं। रणनीति कैसे करनी है बिहार में, राजनीति कैसे करनी है बिहार में, ये दोनों। क्योंकि देखिए, लालू यादव जी बहुत सीनियर लीडर है। इस बिहार के निर्माण में लालू यादव जी का कहीं ना कहीं योगदान है। बिहार को निर्माणाधीन बनाकर छोड़े, उसमें नीतीश जी उसको विकास, क्या बोलते हैं, एक विकास विकसित होता है और एक विकसित होता है। विकसित में होता है, विकासशील में होता है कि वो बन रहा है, और विकसित में होता है कि बन के तैयार हो गया था। लालू यादव जी ने वही बिहार को करके दिया। और आज भी लालू यादव जी के पास इतना पावर है, इतना गुण है, क्योंकि राजनीति के चाणक्य तो वो भी बिहार के रह चुके हैं। बिहार को बिना किसी समर्थन के 15 साल चला देना दो ही लोग के काम थे, एक भगवान विष्णु का, दूसरा का लालू यादव का। और उस लालू यादव जी के साथ पशुपति पारस जी का बैठना, साथ में राजनीतिक पे चर्चा करना, एक कुछ न कुछ नया तो बिहार में जरूर होने वाला है। और आपको 2025 के विधानसभा के पहले आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। जो चर्चाएं हो रही थी कि 2025 आते ही खेला तय है, और ये भी बातें कही जा रही थी कि पशुपति पारस या तो अकेले एनडीए से हटकर चुनाव लड़ेंगे या फिर किसी ऐसी पार्टी का वो दामन थामेंगे जो मजबूती के साथ। और वही नजर आया खरमास के बीते ही पहले दिन, यानी 15 जनवरी को, यानी कि आज नजर आ गया कि पशुपति पारस किसका दामन थामने जा रहे हैं। और ये कोई छोटा मोटा दामन नहीं है, लालू प्रसाद यादव का दामन थामे हैं। यानी कि जो मंच और जो रणनीति होगी काफी दिलचस्प और कहा जाए तो जबरदस्त होने वाला है। जी देखिए, एक बात और मैं बता देता हूँ, जो लोग कह रहे थे, चाहे जो विपक्षिया कह रहे थे कि पशुपति पारस जी का कार्यकाल खत्म हो गया, उनका राजनीति खत्म हो गया, नैया डूब गया, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अगर हम वोटरों की बात करें तो 100% दलित वोटर पशुपति क्या बोलते हैं, चिराग जी के साथ नहीं है, 50% इनके भी साथ है। और जब गठबंधन होती है और एम22 समीकरण के साथ एसटी एससी और दलित समाज के लोग लालू यादव और पशुपति पारस जी के साथ आते हैं, तो बिहार में एक नया सरकार देखने को मिल सकता है आपको। और एक कहना बिल्कुल गलत है कि पशुपति पारस जी का नैया डूब चुका है। देखिए, ये राजनीतिक का खेल है, और राजनीतिक, रणनीति और क्रिकेट, इसमें कुछ भी संभव है। राजनीतिक और क्रिकेट में बोलते हैं कि संभावनाओं का खेल है। यहाँ जो डूब रहा है वो कभी भी एक समय था जब चिराग पासवान के बारे में बोला जा रहा था कि उनकी नैया डूब गई, खत्म हो गया। चिराग पासवान को देख लिए। इसलिए ये कहना गलत है कि पशुपति पारस जी का नैया डूब रहा है। कहीं से भी सूर्य उदय हो सकता है।
तो जैसा कि आपने सुना कि जहां 14 जनवरी को मकर संक्रांति का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया, वहीं बिहार की राजनीति में 15 जनवरी यानी कि आज पशुपति पारस ने दही चूड़ा भोज का आयोजन रखा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि जहां हर जगह कल मनाया गया है मकर संक्रांति का त्यौहार, वहीं आज पशुपति पारस ने मनाया है, जहां कई दिग्गज नेता भी शामिल थे। लेकिन कयासों का बाजार इसलिए भी गर्म है कि कहीं दही चूड़ा भोज के आड़ में कहीं आने वाला राजनीति का कहीं कयासों तो लगाई जा रही है। तो ऐसे न्यूज़ के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24। धन्यवाद।